नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूं आपको ज्ञान की बातें। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी बात हो तो आप भी संकल्प ले ले कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। तो चलिए सुनते हैं एक बेहतरीन जानकारी। मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का दोस्त संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूं आपको ज्ञान की बातें। जब अंग्रेजों से मिले अपमान का घूंट पीकर रह गए थे टाटा, बेइज्जती का बदला लेने के लिए खड़ा कर दिया होटल ताज। मुंबई समुद्र के किनारे बना होटल ताज अपने भीतर एक लंबा इतिहास समेटे हुए है। मुंबई की इस शान को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस होटल के बाहर फोटो खिंचवाने वाले की भीड़ लगी रहती है। जो भी मुंबई घूमने जाता है वे एक ना एक बार ताज का दीदार करने के लिए जरूर जाता है। जो यहाँ ठहर नहीं पाता वे बाहर से इसकी झलक खूबसूरती निहार कर लौट जाता है। होटल ताज केवल टाटा समूह, टाटा ग्रुप की शान नहीं, बल्कि दुनिया भर में भारत के मान को बढ़ा रहा है। इस होटल ने देश की गुलामी से लेकर युद्ध के दर्द को झेला है, आतंकी की मार को सहा है, लेकिन आज भी ये उसी बुलंदी, उसी मजबूती के साथ खड़ा है। आज ताज दुनिया का सबसे भव्य होटलों में शुमार है। इसकी शुरुआत की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जमशेदजी टाटा अपने एक व्यापारी मित्र के निमंत्रण पर मुंबई के काला घोड़ा इलाके में एक होटल में गए थे, लेकिन उन्हें फॉर वाइट ओनली कहकर होटल में घुसने से रोक दिया गया था। पूरे लोग यानी अंग्रेजों को ही एंट्री मिलती है। जमशेदजी टाटा उस वक्त तो अपमान का घूंट पीकर रह गए, लेकिन उन्होंने इस बेइज्जती का बदला लेने का प्रण ले लिया। उन्होंने फैसला किया कि ऐसा होटल बनाएंगे जहां ना केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी बिना किसी रोक टोक के आ जा सकेंगे। यहीं से शुरुआत हुई होटल ताज की कहानी। अंग्रेजों से मिले अपमान का बदला लेने के लिए जमशेदजी टाटा ने भारत के लिए होटल बनाने की ठान ली। आज का मुंबई हमेशा से उनके दिल के करीब था। ऐसे में उन्होंने होटल के लिए बॉम्बे में समुद्र के किनारे की जगह चुनी। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा ने 1898 में होटल ताज की नींव रखी। 4 सालों में होटल के निर्माण का काम पूरा हो गया। नाम रखने की बारी आई तो उन्होंने आगरा के ताजमहल के नाम पर होटल का नाम ताज पैलेस रखने का फैसला किया। द ताज पैलेस। द ताज पैलेस पहली बार 16 दिसंबर 1902 को होटल ताज को मेहमानों के लिए खोल दिया गया। होटल का आर्किटेक्ट सीताराम खांडेराव वैद और डीएन मिर्जा ने किया। बाद में सीताराम की मृत्यु के बाद अंग्रेज आर्किटेक्ट WS चैम्बर ने बाकी बचे काम को पूरा किया। 16 दिसंबर 1902 में होटल ताज को पहली बार मेहमानों के लिए खोल दिया गया। पहली बार 17 मेहमानों ने ताज में कदम रखा। होटल ताज देश का पहला होटल था जिसे बार, हर्बर बार और दिन भर चलने वाले रेस्तरां का लाइसेंस मिला था। ये पहला होटल था जहां बिजली थी। इतना ही नहीं, ताज देश का पहला होटल था जहां इंटरनेशनल स्टार का डिस्कोटेक था, जहां जर्मन एलिवेटर्स लगाए गए थे। ये पहला होटल था जहां अंग्रेज बटलर्स हायर किए गए थे। पहले होटल का किचन फ्रेंच शेफ
संभालते थे। टाटा ने अंग्रेजों को हायर किया। जब होटल की शुरुआत हुई तो ताज में कमरे का किराया 10 रुपये रखा गया था। पंखे और अटैच बाथरूम वाले कमरे का किराया 13 रुपया था। ताज पहला होटल था जहां बिजली लगी थी। राजा महाराजा से लेकर अंग्रेजी हुकूमत के अफसरों की पहली पसंद ताजमहल बन चुकी थी। विदेशों से पंखे और लाइट मंगवाकर लगाई गई थी। होटल ताज ने गुलाम भारत से लेकर देश की आजादी की पहली किरण को देखा है। इस होटल से भारत पाकिस्तान के विभाजन का दर्द भी देखा है। टाटा के इस होटल की भव्य ऐसी है कि दुश्मन देश भी उससे जलते हैं। इसी जलन का नतीजा साल 2008 के मुंबई हमला था। आतंकी हमले का मेन टारगेट होटल ताज था। आतंकवादियों ने इस होटल को काफी नुकसान पहुंचाया। कई उतार चढ़ाव देखने के बाद भी आज ये होटल सिर्फ टाटा का ही नहीं बल्कि देश का मान दुनिया भर में बढ़ा रहा है। तो सलाम है ऐसे टाटा जमशेद जी को जिन्होंने अपनी एक छोटी सी बेइज्जती का बदला लेने के लिए भारत को ताज पैलेस दिया। आज पूरी दुनिया जानती है ताजमहल होटल के नाम से। ये मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारे देश की शान है द ताज पैलेस, ताजमहल होटल, ताज होटल। तो दोस्तों ये अनोखा जानकारी आपके लिए था। अगर आपको भी लगे कि मेरी कहीं बेइज्जती हो गई है और मुझे उसका बदला लेने के लिए कुछ बड़ा करना है तो कीजिए और कर दिखाइए। और आपके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं क्योंकि आप भारतीय हैं और भारतीय सब कुछ कर सकता है दुनिया में। आप इतिहास रच सकते हैं, इतिहास बना सकते हैं। अगर छोटी सी बात कहीं आपके दिल में लगी तो उसका बदला बड़ा लेके कीजिए। उसे दिखाइए कि आप कौन हैं, आपकी क्षमता क्या है, आपकी शान क्या है, आपकी पहचान क्या है। लड़िए नहीं, कुछ करके दिखाइए। तो दोस्तों मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मैं जल्द लौटूंगा एक और नया ज्ञान के पद के साथ। मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का दोस्त संजू के बैनर्जी जो सुनाता हूं आपको ज्ञान की बातें।